हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय पीपल दुबे। हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का आपका 4th चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में और एक्सरसाइज 4.3 में लगने वाले हमने थ्योरी भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आइए आज हम एक्सरसाइज 4.3 आज हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ड्रा द ग्राफ आपको ड्रा करना है। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की एनसीईआरटी की किताबें सेम चलती हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है इसमें। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो क्या करना है बेटा, हमको इक्वेशन दिया हुआ है और हमको क्या खींचना है, एक ग्राफ खींचना है। तो हमने थ्योरी वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि क्या डिस्कस किया हुआ था कि सबसे पहले इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ हमें ड्रा करने के लिए हमको उसके सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। और मिनिमम कितने सोल्यूशन, मिनिमम दो सोल्यूशन, मिनिमम दो सोल्यूशन। ठीक है, मिनिमम दो सोल्यूशन, दो हल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वैसे तो एक सोल्यूशन के कितने भी हल हो सकते हैं। ठीक है, तो दो हल की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम इसका दो हल निकालते हैं, क्या होगा। सबसे पहले हम लेते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लेते हैं। अब x इक्वल टू जब हम 0 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 क्या आ गया, पहला पॉइंट आपका आ गया 0 एंड 4। ओके, अब सेकेंड पॉइंट, अब पहला पॉइंट आपका आ गया 2, ये पहला हल मिल गया आपको, ये पहला हल है। ठीक है, अब सेकेंड हल, दूसरा हल क्या लेंगे, आइए हम दूसरा हल ले लेते हैं, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। x इक्वल टू क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं। हम ऐसा लेंगे जिससे हमको पॉइंट में रखने पे आसानी ना हो, ग्राफ को ड्रा करने में। ठीक है, अरे कठिनाई ना हो, आसानी हो। चलिए x इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 माइनस 4, y इक्वल टू 0। तो सेकेंड आप क्या हो जाएगा आपका 4 एंड 0। ठीक है, चलिए हमको दो हल, इसके एक इक्वेशन का दो हल मिल गया। ठीक है, अब हम ड्रा करेंगे, एक यहीं पर ड्रा कर लेते हैं, छोटे से में हो जाएगा आपका। यह है आपका y अक्ष, ये है आपका क्या, x अक्ष, ये है आपका x अक्ष, ये है आपका y अक्ष। तो हम दोनों पे 4 पॉइंट तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए इधर भी लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। चलिए 5 पॉइंट तक हमने ले लिए। अब पहला पॉइंट क्या है बेटा, 0 एंड 4 है ना। ये देखो पहला वाला, ये x वाला पोर्शन और है ये y वाला पोर्शन। तो x वाला पोर्शन आपका क्या है, 0 है। x अक्ष क्या है आपका, ये 0 है। तो x अक्ष ये आपका 0 है, तो x अक्ष वाला 0, x पे कोई भी मान हम नहीं लेंगे। एंड y अक्ष का क्या है, y अक्ष पे 4 है, तो 4 यहाँ आपका क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 0 एंड 4, 0 एंड 4 पे हो जाएगा। वैसे ही अब सेकेंड वाला हल देखते हैं, x वाला पोर्शन क्या है आपका 4 एंड y वाला पोर्शन क्या है 0 है। इसका मतलब कोई पर्सन, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका 0 एंड 4 एंड 0 हो जाएगा, क्योंकि x वाला पोर्शन क्या है आपका 4 है, 4 और 0। ठीक है, हमको दो इक्वेशन और ग्राफ पे दो पॉइंट मिल गए। अब दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे यहाँ से, ये ऐसे, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए इसको सीधा कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे, अभी भी थोड़ा टेढ़ा ही है। ए आपका हो गया सीधा। ठीक है, ये एक हो गया, ए बी एक रेखा हो गई, और रेखा का कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 की ये रेखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको अब ये पहले में बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको सॉल्व करना है। और
हमने ये भी पढ़ा था कि एक ही इक्वेशन पे इस समीकरण का जितने भी हल होंगे सारे इसी रेखा पे स्थित होंगे। ठीक है, ओके, ठीक। अब जैसे एक थोड़ा और ले लेते हैं, x बराबर क्या ले लेते हैं बेटा, 2 ले लेते हैं, एंड y बराबर क्या लेंगे, y बराबर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 2 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। आइए हम देखते हैं, अब 2 और 2 क्या मिला हमको, 2 और 2 मिला, ठीक, 2 और 2 मिला ना, x और y दोनों 2 और 2 मिले। अब देखिए x वाला पोर्शन क्या है, 2 मिले, 2 का ऊपर और 2 के सामने कहीं यही पॉइंट आपको मिल जाएगा, 2 और 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन के जितने हल होंगे वो सारे इस पे रेखा AB पर स्थित होंगे, और रेखा AB पर जो पॉइंट होगा वो समीकरण का हल होगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब आइए चलते हैं बेटा हम सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, सेकंड क्वेश्चन बेटा हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो हल इसका लेंगे, पहले हम 2 हल निकालेंगे, इसका 2 सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम x बराबर क्या लेते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं, x बराबर 4 ले लेते हैं, तो 4 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ, 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई को उधर लेके, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो पहला हमको क्या मिला, 4 और 2 मिला। ठीक है, 4 और 2 मिला। अब दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा x बराबर 3 ले लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं 3 लेते हैं, x बराबर जब 3 लेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर 3 माइनस 2 वाई इक्वल टू 1। ओके, तो दूसरा आपका सोल्यूशन क्या हुआ 3 और 1, पहला आपका 4 और 2 और दूसरा 3 और 1। चलिए अब हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक, दोनों ये भी देखिए, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, जो हमने थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, तो चलिए ये 0 हो गया आपका, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ओके, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। चलिए इतने में आपका सॉल्व हो जाएगा और रेखा भी आपकी ग्राफ ये ड्रा हो जाएगी। ठीक है, रेखा आपका खींचा जाएगा। चलिए पहला क्या है 4 और 2, x वाला पोर्शन आपका क्या है बेटा 4 है, x वाला पोर्शन 4 है और y वाला पोर्शन 2 है, इसका मतलब इसके सामने यहाँ कहीं पे। ठीक है, ये आपका है 4 एंड 2। दूसरा क्या है 3 एंड 1, x वाला पोर्शन क्या है 3, x वाला पोर्शन 3 है और y वाला पोर्शन क्या है 1 है, तो 3 और 1 ये यहाँ कहीं होगा आपका। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, रेखा आपकी ऐसे बनेगी, ये इधर कहीं। ठीक है, ये हो गई रेखा आपकी AB, ये रेखा हो गई क्या AB, आपका समीकरण ये ऐसे बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक सोल्यूशन और लेते हैं इसका, एक सोल्यूशन और क्या लेते हैं, x बराबर हम 1 या 1 ही लेते हैं। x बराबर जब हम 1 लेंगे बेटा तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 1 एंड -1 मिला। तो चलिए अब देखिए -1 हो गया x y वाला पोर्शन, तो -1 वाला हम इधर लेंगे y वाला पोर्शन ना, इधर कहीं लेंगे हम y वाला पोर्शन और x वाला पोर्शन इधर कहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका 1 हो गया और ये इधर -1 हो गया, तो कहाँ होगा इधर कहीं होगा। चलिए ये रेखा इधर आया तो यहीं पे ले लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे कहीं 1 एंड -1। ठीक है, -1। ओके, ठीक है, इसी रेखा पे आपका सारे सोल्यूशन इसके इसी रेखा पे ड्रा होंगे।
ठीक है। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला का थर्ड, y इक्वल टू 3x दिया हुआ है। अब y इक्वल टू 3x जब है, इसके भी दो सोल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है, या दो या तीन या चाहे जितने आप निकाल सकते हैं, निकाल तो अनंत सकते हैं, लेकिन ड्रा करने के लिए दो सोल्यूशन आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए बेटा दो सोल्यूशन देखते हैं। x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, एक सोल्यूशन आपको मिल गया 1 एंड 3, ओके। एंड सेकंड क्या लेते हैं, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 2 जा 6, सेकंड आपका हो जाए 2 6, ओके। चलिए ड्रा करिए तुरंत, समय नहीं लगेगा। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आपका x अच्छा है, ये आपका y अच्छा है, ये आपका मूल बिंदु है, इसको बेटा मूल बिंदु कहते हैं। इधर भी ले लीजिए 1 1, इधर थोड़ा दूर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला क्या है 1 एंड 3, 1 एंड x वाला पोर्शन 1 एंड 3 इधर कहीं, ये आपका ड्रा हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है 2 और 6, 2 और 6, 6 कहाँ है, ऊपर है, सीधे यहाँ चले जाइए, ठीक है 2। एंड तीसरा क्या है, तीसरा भी कुछ लेते हैं, ले लीजिए। हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 ले लेते हैं। x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो y इक्वल टू 3 का 9 हो जाएगा, 3 एंड 9 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं, y बराबर भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। x बराबर 0, y बराबर 0, ऐसे ये रेखा आपकी मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। ये आपका 2 और 6 है, ये आपका 1 एंड 3 है, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सीधे आपको ड्रा करना है, देखिए x बराबर 0 y बराबर 0 लिया, मूल बिंदु से ये रेखा इसको आपको गुजारना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आइए बेटा आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई ना। चलिए अब x बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। तो चलिए x बराबर जब 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर 2 इंटू 0 प्लस वाई, एंड 3 बराबर 2 0 0 प्लस वाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया कि इक्वेशन 0 और 3, ओके। सेकेंड x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा, x इक्वल टू जब हम 1 लेंगे तो 3 बराबर 2 इंटू, या x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3 ही ले लेते हैं, तो 3 बराबर 2 इंटू 3 प्लस वाई, तो y बराबर 3 माइनस 3 2 जा 6, तो y बराबर बेटा 3 माइनस 6 बराबर -3, ओके। सेकेंड आपका क्या हो गया, 3 एंड -3, ठीक है। सेकेंड आपका ये हो गया। चलिए ड्रा करिए, एक हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये हो गया आपका 0 0 मूल बिंदु, ये हो गई 1, ये 2, ये 3 4 एंड 5। चलिए 5 तक लेते हैं। इधर 1 2 3 4 एंड 5 इधर भी ले लेते हैं। y वाले पोर्शन पे -1, ये बेटा -1 हो जाएगा, -2 -3 एंड -4, ओके, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब पहला है बेटा आपका x एंड y। x वाला पोर्शन क्या है, 0 है, y वाला 3 है, तो सीधे हम x वाला पोर्शन पे जाएंगे ही नहीं, y वाले पोर्शन पे सीधे 3, तो एक पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ पे है, 0 और 3 हो गया, 0 और 3, ठीक है। चलिए अब सेकेंड आपका सेकेंड सोल्यूशन क्या है, 3 एंड -3 ना। अब 3 क्या है, देखिए अब इसको थोड़ा माहौल थोड़ा गंभीर मत बनाइएगा, एकदम इजीली तरीके से, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पहला क्या है 3, x वाला पोर्शन क्या है 3 है, y वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा -3, तो आपका क्या हो जाएगा 3 एंड -3, यहाँ कहीं होगा, ठीक है।
तो 3 and -3 x और y वाला पोर्शन ये है, ये y अच्छा है, ये आपका x अच्छा है, ठीक है। तो देखिए आपका कैसे वो आ रहा है, क्या कहते हैं, रेखा कैसे आ रही है ना, हमने रेखा ड्रा करना है। तो ये हो गया आपका 3 and -3, ऐसे आपका रेखा जाएगा। देखिए हमने 0 भी लिया, इसका मतलब 0 0 पे नहीं जाएगा। तो ये रेखा आपकी यहाँ से, ये हमारी तरह रेखा गणित में रेखा बहुत टेढ़ी बन जाती है बेटा, ये आपका ऐसी रेखा हो जाएगा सीधा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग मैनेज करिएगा, ऐसे ही रेखा जाएगा ये, ठीक है। ये थोड़ा और ऐसे 0 और 3, ठीक है। ये आपकी रेखा हो गई ए और बी। ये आपका इक्वेशन हो गया क्या, 3 = 2x + y, 3 = 2x + y, ये आपका इक्वेशन हो गया। ओके, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सरसाइज 4.3 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन जो भी आगे का है डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।